सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पर होंगे। और इस कोरोना वायरस ने, कोविड-19 ने कितना अस्त व्यस्त कर दिया है हम सभी के जीवन को, और हमारी पढ़ाई भी इससे अछूती नहीं रही है। लेकिन हम वो हैं जो लहरों को चीरकर पार करते हैं रास्ता। तो हम कैसे ना कैसे अपने सीमित संसाधनों में जो भी हमारे पास हो पाएगा उससे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। कुछ प्रयास मैं करूंगी, कुछ आप करिएगा और हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों, हिंदी विषय कक्षा 10 के लिए हम मिलकर पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी। और जैसा कि हर बार होता है कक्षा का प्रारंभ मेरे साथ आप लोग जो है हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़कर करते हैं। तो आज भी कक्षा का पहला दिन हिंदी साहित्य के इतिहास को समझते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। बच्चों, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है मूल रूप से उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है गद्य साहित्य का इतिहास और दूसरा है पद्य साहित्य का इतिहास। पद्य साहित्य का इतिहास। बच्चों, ये पोर्शन जो है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न पत्र का प्रारंभ ही इसी पोर्शन के जो प्रश्न होते हैं उन्हीं के साथ होता है। 10 नंबर के अंक के जो प्रश्न हैं वो आपके इस भाग से आते हैं, जिसमें 5 नंबर गद्य साहित्य के इतिहास के होते हैं और 5 नंबर आपके पद्य साहित्य के इतिहास के होते हैं। इसी के साथ एक चीज और बता दूं आप लोगों को कि हिंदी साहित्य की रचना जब प्रारंभ हुई तो वो पद्य से ही शुरू हुई थी। गद्य तो बहुत बात की बात है, शुरुआत पद्य से ही हुई थी। तो इसलिए आज हम लोग जो साहित्य पढ़ेंगे, साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, वो पद्य साहित्य का इतिहास होगा। और इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बच्चों, पद्य साहित्य के इतिहास की बात करें तो इसको हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। देखो, जिनको पता हो वो अपना दिमाग भी चलाते रहें। आपको जो है साथ साथ जो है सोचना भी है। आपने जो पढ़ा है 9th में उसको भी आप थोड़ा सा रिकॉल करते हुए चलिए। जो आज पढ़ाया जा रहा है उसको अपने अंदर, जो आपके अंदर जो ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है, उससे आप उसको जोड़ने का प्रयास भी करते रहिएगा। पद्य साहित्य का इतिहास, ये मानकर चलिए आप परीक्षा के दृष्टिकोण से 5 अंकों का जो है अध्ययन आज यहाँ पर करने वाले हैं। और आप इस बार आपका बोर्ड है तो सजग रहने की जरूरत है, शुरुआत से ही रहने की जरूरत है। तो पद्य साहित्य के इतिहास की बात करें तो ये 4 भागों में विभाजित है। सबसे पहले आता है आदि का। आदि माने होता है शुरू का। आदि और अंत जानते हैं ना, विलोम भी है। आदि और अंत, आदि माने सबसे पहले का और अंत माने सबसे बाद का। तो आदि काल यानी कि सबसे पहला काल। दूसरा काल आपका आता है भक्ति काल, ठीक है। तीसरा काल आता है आपका रीति काल। रीति काल। और चतुर्थ काल आपका है आधुनिक काल। आधुनिक काल। इन चार भागों में जो है वो हमारे पद्य साहित्य के इतिहास को बांटा गया है। साथ ही हम इनका काल विभाजन भी देख लेते हैं कि किस किस काल में कौन कौन सा काल रहा है, किस समय में। अगर आदिकाल की बात करें तो 743 ईस्वी से लेकर 1343 ईस्वी तक का जो समय है वो आदिकाल का समय कहलाता है। अगर बात करें हम भक्ति काल की तो 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक का जो समय है वो भक्ति काल का है। रीति काल की अगर बात करें तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक का जो काल है वो आपका रीति काल का काल है। और आधुनिक काल की यदि बात की जाए तो
1843 ईस्वी से निरंतर। निरंतर का मतलब क्या है कि आज के समय तक जितना भी काव्य रचा जा रहा है वो सब आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। 1843 ईस्वी से लेकर आज तक का सारा समय जो है वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। 4 भागों में हमारा ये काल बटा हुआ है। हम 2-2 काल करके पढ़ाई अपनी प्रारंभ करेंगे। आज के दिन के लिए हमारे पास आदिकाल और भक्तिकाल। आज हम आदिकाल और भक्तिकाल विषय पर चर्चा करेंगे। कल के लिए हमारा रीतिकाल और आधुनिक काल रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं आदिकाल की। बच्चों, आदिकाल ऐसा काल है जिसको और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि चारण काल, अपभ्रंश काल, वीर गाथा काल, संधि काल। तो परीक्षा में जो है प्रश्न कई प्रकार से घुमा फिरा कर आ सकता है। आपसे पूछा रुको पॉज है स्टार्ट। तो बच्चों बात शुरू करते हैं हम लोग आदिकाल से। आदिकाल को और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि चारण काल, अपभ्रंश काल, संधि काल, वीर गाथा काल। बहुत सारे नाम है इसके। तो परीक्षा में जो प्रश्न आएगा वो इस प्रकार से भी आ सकता है कि आदिकाल को और किन नामों से जाना जाता है। तो आप वहां पर बताएंगे कि हाँ भाई वीर गाथा काल है, अपभ्रंश काल है। तो आप जो मैं बता रही हूँ तो आप उसको नोट भी करते चलिए। हर चीज यहाँ देखो बच्चों, सीमित संसाधनों में पढ़ाया जा रहा है। इतना बड़ा बोर्ड नहीं है जो हर चीज नोट कर दी जाएगी, लेकिन आप यहाँ पर लिखते हुए चलिए कि आदिकाल के और नाम क्या क्या हैं। चारण काल, अपभ्रंश काल, संधि काल, वीर गाथा काल। तो हो सकता है कि 2 अंकों का प्रश्न ये आ जाए। इसके अलावा प्रश्न ये भी आ सकता है कि आदिकाल का समय कब से कब तक रहा। तो हर चीज को बिल्कुल आप आत्मसात करते हुए चलिए। इसके बाद बात करते हैं आदिकाल में क्या कुछ खास हुआ। क्योंकि प्रश्न ये भी आता है कि आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो सबसे प्रमुख बात बच्चों इस काल की जो थी वो था युद्धों का सजीव वर्णन। युद्धों का सजीव वर्णन। जैसा कि इसका एक नाम मैंने आपको वीर गाथा काल बताया। वीरता के कृत्य हुए हैं, युद्ध बहुत हुए। उस समय राजा महाराजाओं का काल रहा था। तो युद्ध जो था वो जीवन का एक अंग था उस समय एक प्रकार से। तो उस समय जो साहित्य रचा गया उसमें युद्धों का सजीव वर्णन किया गया। देखिए साहित्य जो है वो समाज का दर्पण होता है। जो हमारे समाज में घटित हो रहा है, हमारे आसपास घटित हो रहा है, वही हमारे साहित्य की विषय वस्तु बन जाता है। तो उस समय समाज में युद्ध, राजा महाराजा यही सब था। तो इसलिए युद्धों का वर्णन जो है वो इस काल की सर्वप्रमुख सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, युद्धों का सजीव वर्णन। दूसरी बात इस काल की जो आती है वो आती है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आश्रयदाता क्या होता है? आश्रयदाता देखिए, जैसा कि बताया था कि राजा महाराजाओं का समय हुआ करता था। तो हर राजा महाराजा अपने दरबार में कुछ विशेष योग्यता वाले विद्वान व्यक्तियों को स्थान दिया करते थे, आश्रय दिया करते थे। इसलिए उन राजा महाराजाओं को आश्रयदाता कहा जाता था। ठीक है, तो आश्रयदाताओं की प्रशंसा जो थी वो इस काल की बहुत बड़ी विशेषता थी। किसी भी दरबार में तभी कोई दरबारी जो है वो खुश रह सकता है, सुखी रह सकता है, जब उसका राजा उससे खुश होगा। और राजा तभी खुश होगा जब वो दरबारी उस अपने राजा की जो है चाटुकारिता करेगा, प्रशंसा करेगा। तो आश्रयदाताओं की प्रशंसा जो है वो इस काल का एक और प्रमुख तत्व है, प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा इस काल की जो प्रमुख विशेषता है वो है अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। जो भी वर्णन कवियों के द्वारा इस काल में किया गया उसका बड़ा ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया। अतिशयोक्ति मतलब छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। इंग्लिश में भी आपने एक पढ़ा होगा फिगर ऑफ स्पीच, हाइपरबोल। बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज ग्रेट। बेलिंडा हंसी और सारा संसार हंसने लगा।
अरे उसने तो युद्ध ऐसे लड़ा कि खून की नदियां ही बहने लगी। मतलब छोटी सी बात और उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना। इस काल में आला खंड भी लिखा गया था, उसकी एक लाइन मुझे याद आ रही है, मैं आप लोगों से जरूर साझा करूंगी कि एक चमचा ऐसा जामे 9 मन दाल समाये और महोवे वाले बड़े खवैया चमचा 8 ही 8 लौटा। मतलब कि एक ऐसा बड़ा चमचा हुआ करता था जिसमें 9 मन दाल आती थी। 9 मन, एक मन ही अपने आप में कितनी बड़ा होता है, और एक इतना बड़ा चमचा कि उसमें 9 मन दाल आ रही है। और महोवे वाले बड़े खवैया चमचा 8 ही लोग खाए। इतना खवैया थे, खाने वाले थे महोवे वाले की 8 चमचा दाल खा जाया करते थे। तो बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बातों को वर्णित किया गया, इसी को अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कहा जाता है बच्चों, और वो आदिकाल की सबसे बड़ी विशेषता। तो युद्धों का सजीव वर्णन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। इसके अलावा एक और विशेषता इस काल की जो है वो काफी प्रमुख है, वो है रासो साहित्य की रचना। इस काल में जो साहित्य रचा गया उसको रासो साहित्य कहा गया। जैसे कि कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, हमीर रासो। तो जो भी साहित्य रचा गया वो रासो साहित्य था। ये भी इस काल की एक प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा अंतिम विशेषता इस काल की जो है वो है पिंगल और पिंगल भाषाओं का प्रयोग। पिंगल भाषाओं का प्रयोग। देखिए बच्चों, हर काल विशेष में एक विशेष प्रकार की भाषा ही रही है। अभी हम लोग जब भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल का वर्णन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो जो है वहां पर हमें देखेंगे भाषा का रूप थोड़ा सा बेहतर होता हुआ चला जाएगा। बेहतर कुछ, हर काल की भाषा, अगर आप उसका कोई दोहा उठाएंगे और उसकी अगर आपको भाषा संबंधी ज्ञान हो गया है तो आप उस दोहे को पढ़कर या उस पद को पढ़कर अंदाजा लगा लेंगे कि ये वास्तव में दोहा कौन से काल का हो सकता है, क्योंकि हर काल की भाषा में कुछ ना कुछ अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो आदिकाल की जो भाषा थी वो भाषा थी डिंगल और पिंगल भाषा, जिसमें आपको पंजाबी शब्द, सिंधी शब्द, फारसी, उर्दू के शब्द, ये सब आपको देखने को मिलेंगे कि ये सब मिले जुले शब्द, शब्दावली जो है उस काल में प्रयोग की जाती थी, और उस भाषा का नाम मिला था डिंगल और पिंगल भाषा। तो ये कुछ विशेषताएं थी आदिकाल की। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी में याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में संभवतः 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि आदिकाल की 2 विशेषताएं आपको लिखनी होंगी। ठीक है, बोले दे रही हूँ, यदि आप सही से नहीं देख पा रहे हैं दोबारा बोले दे रही हूँ। युद्धों का सजीव वर्णन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, रासो साहित्य की रचना, डिंगल और पिंगल भाषाओं का प्रयोग। ठीक है, ये था हमारा आदिकाल। इसके बाद बात करते हैं हम लोग आज भक्ति काल के बारे में। इसको मैं बिगाड़ दे रही हूँ बच्चों। भक्ति काल बच्चों, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल जाता है कि भक्ति काल, भक्ति का काल रहा है, भक्ति करी गई है इस काल में। लेकिन प्रश्न उठता है कैसी भक्ति, क्योंकि भक्ति बच्चों 2 प्रकार की होती है। इस काल में 2 प्रकार की भक्ति करी गई। एक भक्ति थी सगुण भक्ति और दूसरी थी निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। क्या होती है सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति? सगुण, गुण सहित, समास है सगुण, गुण के साथ। यहाँ पर गुण का मतलब बहुत विशेषताओं से नहीं है, गुण का मतलब है रूप, रंग, आकार, प्रकार। जहां पर ऐसे भगवान की भक्ति की जाती है जिनके रूप, रंग, आकार, प्रकार का हमें विधिवत ज्ञान होता है और हम किसी अन्य को भी उसका ज्ञान दे सकने में सक्षम होते हैं, ऐसे भगवान की भक्ति जहां करी जाती है वो होती है सगुण भक्ति। जैसे कि अगर आपके सामने कोई ऐसे, मैं कहूं कि एक भगवान है, उनका नाम बताइए, जिनके हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू है, सर पर जटा है, गले में सर्पों की माला है, कौन से भगवान है बताइए? सही बता देंगे कि हाँ शिव जी, बिल्कुल सही, शिव जी। इसके अलावा अगर मैं कहूं कि कोई ऐसे भगवान है जिनकी एक लंबी सी सूंड है, मोटा सा पेट है, बैठे हुए हैं, लड्डू खा रहे हैं, कौन से भगवान होंगे? सभी बता देंगे, गणेश भगवान जी। अगर मैं कहूं कि भाई एक बहुत सुंदर से सुकोमल काया वाले
व्यक्ति खड़े हुए हैं, धनुष टांगे हुए हैं, पास में एक भाई खड़ा है और एक तरफ उनकी पत्नी, एक सुंदर सी पत्नी खड़ी हुई है। वो कौन है? ये तो सभी बहुत आसानी से बता रही है। आजकल तो सुबह 9 और रात 9 रामायण आ ही रही है, राम भगवान जी। तो जहां पर ऐसे भगवान की भक्ति की जाती है जिनके रूप, रंग, आकार, प्रकार को हम देखकर समझ सकते हैं और दूसरों को भी उनके बारे में बता सकते हैं, वही भक्ति होती है बच्चों सगुण भक्ति। और अगर हम बात करें निर्गुण भक्ति, तो ऐसे भगवान की भक्ति जिनके रूप, रंग, आकार, प्रकार का कोई पता नहीं। सूरदास जी ने एक पद लिखा है, वो मुझे याद आ रहा है, मैं आपको बताऊंगी कि अभिगत गति कछु कहत ना आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। उस परमपिता परमेश्वर की गति को कोई समझ ही नहीं सकता, उस परम ब्रह्म की गति को कोई जान ही नहीं सकता। वो तो ठीक वैसे ही है जैसे कि अगर किसी गूंगे व्यक्ति को आप मीठा आम खिला दो और फिर कहो बताओ बच्चा भाई कैसा था, आम का स्वाद कैसा था, तो क्या गूंगा व्यक्ति बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। यद्यपि कि उसने आम का खूब रसास्वादन लिया, उसने आम को भरपूर खाया, मन से खाया, उसे बड़ा अच्छा भी लगा, लेकिन यदि उससे कहो कि उस अच्छाई को कैसा मीठा था, उस मीठे का वर्णन करे, किस प्रकार का मीठा था, कैसा अनुभूत हुआ उसको, उस अनुभूति का वर्णन करे, तो वो गूंगा व्यक्ति बिल्कुल भी सक्षम नहीं होगा। बच्चों यही है निर्गुण भक्ति, जहां पर हम उस परमात्मा का चिंतन मनन तो करते हैं, उनकी भक्ति तो करते हैं, लेकिन उसको अभिव्यक्त नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि वो परमात्मा है कैसा, उसका रूप, रंग, आकार, प्रकार है ही नहीं, बस उसको हम केवल अनुभूत कर सकते हैं। यही बच्चों है निर्गुण। ठीक है, समझ में आ गया? जहां पर एक ऐसे भगवान जिनको देखकर पता चल रहा है कि हाँ ये भगवान है, ये भगवान है, वो सगुण भगवान है, और जहां भगवान को महसूस तो कर रहे हैं लेकिन उनका कोई रूप, रंग, आकार, प्रकार नहीं पता, वो निर्गुण भगवान, वो निर्गुण भक्ति कहलाती है। ठीक है, अब आगे आकर इन दोनों भक्तियों को भी दो दो शाखाओं में विभाजित किया गया। पहले बात करेंगे हम लोग सगुण भक्ति की। सगुण भक्ति की दो शाखाएं हो गई। पहली हो गई राम भक्ति शाखा और दूसरी शाखा हो गई कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। भक्ति काल में जो सगुण भक्ति की गई वो मुख्य रूप से इन दो भगवानों की ही की गई, राम भगवान की या फिर कृष्ण भगवान की। अगर राम भक्ति की बात करें तो राम भक्ति के जो प्रतिनिधि कवि थे उनका नाम क्या है? गेस करिए। आजकल खूब देख रहे हो ना रामायण, सब लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे तो देखना चाहिए। राम भक्ति शाखा में जो मुख्य कवि हैं वो है गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, इनकी प्रमुख रचना कौन सी है बच्चों? रामायण या श्री रामचरितमानस? कौन सी है? श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस। यहाँ पर मैं एक चीज बच्चों आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, रामायण और श्री रामचरितमानस दोनों ही बहुत भिन्न ग्रंथ हैं। यद्यपि कि दोनों की विषय वस्तु एक ही है, श्री राम को ही मुख्य नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, श्री राम की ही कथा है, सीता मैया की ही कथा है, लेकिन रामायण और श्री रामचरितमानस दोनों में अंतर है। रामायण संस्कृत में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में, और उसको लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने। तो वहीं पर श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है और इन्होंने इसको अवधी भाषा में लिखा है, जो कि बहुत ही सरल है, हर एक व्यक्ति इसका पाठ कर सकता है। और घरों में हमारे जो ग्रंथ देखने को मिलता है रामायण जिसको हम कहते हैं, वो वास्तव में रामायण नहीं है बच्चों, वो श्री रामचरितमानस है। ठीक है, तो भक्ति काल में सगुण भक्ति में जो राम भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। इसके अलावा ही बहुत सारे कवियों ने राम जी की भक्ति करी, लेकिन मुख्य रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम आता है और श्री रामचरितमानस उनका प्रमुख ग्रंथ है। इसके अलावा इन्होंने दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न जैसी बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। तो ये सारी रचनाएं मैं अभी आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड कराऊंगी, इनको आप अच्छे से लिख लेना अपनी कॉपी में। और जब विद्यालय खुलेगा तो मैं चाहूंगी कि जितना परिश्रम मैंने किया है उससे 2 गुना परिश्रम आपकी तरफ से हो, आप उसको अच्छे से याद भी कर लेंगे और कॉपी में अपने सुंदर लेख के द्वारा मुझे लिखकर दिखाएंगे भी अवश्य।
ऐसा मैं बिल्कुल आशा करती हूँ, इसलिए हर एक चीज को बहुत नोट करते हुए चलो बच्चों। इसके अलावा जो भी मैं क्वेश्चन दूंगी उसको आप जो है कॉपी बना लीजिएगा अपनी, हिंदी की तो पद्य की कॉपी में पद्य साहित्य का इतिहास करिएगा और गद्य की कॉपी पर आप गद्य साहित्य का इतिहास करिएगा। पद्य वाली कॉपी पर आप जो है ये काम करेंगे और इस प्रकार से लिखिए। और इसके अलावा मैं भी नोट्स भी आपको कुछ दूंगी, उपलब्ध करवाऊंगी। अब बात करते हैं कृष्ण भक्ति शाखा की। तो कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं उनका नाम है सूरदास जी। बच्चों, सूरदास जी ऐसे कवि हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जन्मांध थे। जन्मांध मतलब जन्म में, जब उन्होंने जन्म लिया था, पैदा हुए थे, तभी से उनके नेत्र नहीं थे। आप कल्पना कीजिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो इस संसार में आया, उसने ना सूरज देखा, ना चंदा देखा, ना उसने किसी बच्चे को देखा, ना किसी बड़े को देखा, और ऐसा व्यक्ति इतना सजीव वर्णन, इतना सटीक वर्णन, कभी क्या आपने 9th में पढ़े होंगे सूरदास जी के पद, अगर सीरियसली पढ़े हैं तो आपने इस भावना को, इस बात को समझा होगा। और यदि आपने नहीं पढ़े तो पुनः आप उन्हें पढ़िएगा और 10वें में भी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। सूरदास जी ने इतना सजीव वर्णन बच्चों किया है। एक बच्चा कैसे जो है दूध पीता है, कैसे दौड़ता है, घुटनों के बल कैसे चलता है, गुटकिलकत कान गुदुरवनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िवे धावत। कि नंद जी का आंगन मणियों का बना हुआ है, उसमें परछाई पड़ रही है बच्चे की, और बच्चा उस परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है घुटनों के बल। कितना सजीव वर्णन है। कैसे कोई जन्मांध व्यक्ति, कैसे कोई व्यक्ति ऐसा जिसने कभी देखा ही नहीं है, वो इतना सटीक वर्णन कर सकता है। तो लेकिन सूरदास जी ने किया है। सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के बहुत प्रमुख कवि हैं और इनके ग्रंथ का नाम है सूरसागर। सूरसागर, ठीक है बच्चों। इसके अलावा साहित्य लहरी भी इनका ग्रंथ है, लेकिन सूरसागर बहुत प्रमुख ग्रंथ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। बाकी का मैं आपको भी दूंगी, जैसा कि मैंने कहा था। तो ये हमारी सगुण भक्ति थी। इसकी 2 शाखाएं हो गई, प्रतिनिधि कवियों को हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम बात करते हैं निर्गुण भक्ति। बच्चों, निर्गुण भक्ति को भी हम 2 शाखाओं में विभाजित कर सकते हैं। पहली शाखा है ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी शाखा है प्रेमाश्रयी शाखा। निर्गुण भक्ति में जैसा कि मैंने आपको भी, हम लोगों ने बात करी थी कि ऐसे भगवान की पूजा करते हैं, ऐसे भगवान की आराधना करते हैं जिनका रूप रंग आकार प्रकार कुछ नहीं होता, महसूस करते हैं उनके अनुभव को केवल। ये महसूस भी कैसे किया जाए, उस परम ब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जाए, इसके 2 मार्ग बताए जाएंगे, एक ज्ञानाश्रयी और एक प्रेमाश्रयी। एक मार्ग कहता है कि हम बहुत सारा ज्ञान अर्जित करें, हम इतने ज्ञानवान बन जाएं कि हमें उस परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग मिल जाए। तो ज्ञान की बात करते हैं, ऐसा कहते हैं कबीरदास जी। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ज्ञानाश्रयी शाखा में कबीरदास जी का नाम बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। बच्चों, कबीरदास जी के बारे में यहाँ पर बता देना चाहूंगी कि उन्होंने खुद लिखा है कि मसी कागज छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी मतलब स्याही, कागज मैंने कागज और स्याही को कभी नहीं छुआ, और कलम गही नहीं हाथ, और हाथ में तो कभी कलम को लिया ही नहीं। मतलब वो स्वयं कहते हैं कि मैंने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं करी, उसके बाद भी इतना अभूतपूर्व ज्ञान। निर्गुण ब्रह्म में ज्ञान आश्रय शाखा में सबसे प्रमुख कवि के रूप में जो विराज रहे हैं वो है कबीरदास जी। और उनके बारे में यही है कि वो उन्होंने पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करी थी, लेकिन ज्ञान बहुत अर्जित किया था, बहुत भ्रमण किया था बच्चों। भ्रमण करते करते लोग संसार से बहुत सारी ज्ञान की बातें, और कुछ अपना जन्म जात रहा होगा तो उन्होंने बहुत, उनकी साखियों के बारे में कहा जाता है साखी आंखें ज्ञान की। साखियां लिखा है उन्होंने, साखी उनके जो प्रमुख ग्रंथ का नाम है वो है बीजक। और ये बीजक जो है वो 3 भागों में विभाजित है। बीजक ये 3 भागों में विभाजित है, साखी, सबद और रमैनी। तो इनकी साखियों के बारे में ही कहते हैं साखी आंखें ज्ञान की। तो ज्ञान का उपदेश देने में गुरु के रूप में विराजमान है कबीरदास जी, इस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वहीं प्रेमाश्रयी शाखा की बात यदि करते हैं तो प्रेमाश्रयी शाखा में कहा जाता है कि हम अपने उस परमात्मा से, उस ईश्वर से इतना प्रेम करें कि वो परमात्मा हमसे दूर ही ना रह पाए और हम स्वतः ही उसके निकट पहुंच जाएं और उससे एकाकार कर दें। यही है प्रेमाश्रयी शाखा। कैलाश खेर आप सभी जानते होंगे, तेरी दीवानी तेरी दीवानी। ये तेरी दीवानी वास्तव में कोई लौकिक प्रेम की बात नहीं है। सूफी गायक हैं कैलाश खेर, उन्होंने यहाँ पर उस परमात्मा के
अपना प्रियतम और स्वयं को उनकी दीवानी बनाए। ठीक वैसे ही यहाँ पर साहित्य में यदि बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आता है। मलिक मोहम्मद जायसी। बहुत सारे कवि ऐसे हुए जिन्होंने प्रेमाश्रयी शाखा का समर्थन किया, प्रेम बनाया ईश्वर तक पहुंचने का। कुतुबुन, मंझन, उस्मान, जायसी, कई नाम आते हैं। जायसी लेकिन प्रतिनिधि कवि है इस काल के। इन्होंने कहा कि परमात्मा से हमें प्रेम करके ही, प्रेम के माध्यम से ही परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। और उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा जो था उसका नाम था पद्मावत। पद्मावत ऐसा ग्रंथ है जिसमें उन्होंने कहा है, देखिए, राजा एक रहे हैं। पद्मावत में जो कहानी है वो यही है कि एक राजा है, राजा रत्नसेन, उनकी पत्नी है नागमती और उनका प्रेम हो गया है पद्मावती से। जहां पर राजा रत्नसेन जो है वो आत्मा का प्रतीक है, वो आत्मा है, और रानी पद्मावती जो है वो परमात्मा का प्रतीक है। तो एक हीरामन तोता आता है कहीं से और वो